अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी और उसकी शक्लें, यानी एनर्जी जो है वो किस किस शक्ल में पाई जाती है। ठीक है, एनर्जी और उसकी शक्लें कौन कौन सी हैं। तो पहले हम एनर्जी को समझते हैं कि एनर्जी क्या है। तो याद रखें कि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, या किसी चीज़ की पोजीशन चेंज करने से मतलब है कि उसको हिला नहीं सकते, उसको मूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमारे में एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं, चेंज उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, जैसे कुर्सी उठा के आप एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कुर्सी की जगह चेंज कर दी है। इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी है। इसी तरह पंखा जो है वो रुका हुआ है, तो जैसे ही उसके अंदर एनर्जी आती है और वो चलना शुरू हो जाता है, तो पहले इसकी पोजीशन थी कि ये रुका हुआ है। जैसे ही इसके अंदर एनर्जी आई और इसने चलना शुरू कर दिया, तो पंखे ने चलना शुरू कर दिया, इसका मतलब पंखे ने काम करना शुरू कर दिया। तो पंखे के काम करने के लिए क्या चाहिए था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए थी। इसी तरह रोशनी के लिए, घर के अंदर रोशनी के लिए हम बल्ब जलाते हैं। बल्ब जो है उसकी पोजीशन पहले होती है, बंद होता है बल्ब, वो एनर्जी उसमें नहीं होती। जैसे ही बल्ब की पोजीशन चेंज होती है, यानी कि उसकी पोजीशन पहले थी बंद, यानी कि उसमें लाइट पैदा नहीं हो रही थी। जैसे ही उसमें एनर्जी आई तो उसकी पोजीशन चेंज होके वो रोशन हो गया। पहले उसकी पोजीशन थी कि वो बंद था, रोशनी नहीं दे रहा था। जैसे ही उसके अंदर एनर्जी आई उसने रोशनी देना शुरू कर दी। तो यही चीज़ है कि कोई भी काम करने के लिए, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इधर रीडिंग करते हैं। एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल, कि एनर्जी जो है वो ही चेंज को पॉसिबल बनाती है। किसी भी किस्म के चेंज को पॉसिबल कौन बनाता है? एनर्जी बनाती है। वी यूज़ इट वाइल डूइंग थिंग्स, अगर हमने काम करना हो तो हम एनर्जी को यूज़ करते हैं। अगर एनर्जी यूज़ करेंगे तो काम होगा। इट मूव्स कार्स अलोंग द रोड, एनर्जी जो है गाड़ियों को सड़क पर मूव करवाती है। एंड बोट्स ओवर द वाटर, और एनर्जी जो है कश्तियों को पानी के ऊपर मूव करवाती है। इट कुक्स आवर फूड, ये हमारे खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड कीप्स आइस फ्रोज़न इन द फ्रीज़र, और आइस को फ्रीज़ करने के लिए, फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। खाना, कौन सी एनर्जी जो है वो फूड को पकाने के लिए इस्तेमाल होती है? याद रखें, हीट एनर्जी जो है वो एक एनर्जी की शक्ल है जो फूड पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आइस को फ्रीज़ करने के लिए कौन सी एनर्जी फ्रीज़र में इस्तेमाल होती है? तो याद रखें कि फ्रीज़र के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल होती है, जो पानी को फ्रोज़न रखने के लिए इस्तेमाल होती है। इट प्लेज़ आवर फेवरेट सॉन्ग ऑन द रेडियो, इसके अलावा एनर्जी जो है ये इस्तेमाल होती है हमारे फेवरेट सॉन्ग्स चलाने के लिए ऑन रेडियो पर। तो कौन सी एनर्जी हमारे सॉन्ग चलाती है रेडियो पर? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो रेडियो के ऊपर हमारे सॉन्ग्स चलाती है। एंड लाइट्स आवर होम्स, इसी तरह जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हमारे घरों को लाइट रखती है, रोशन रखती है। लाइट्स का मतलब होता है रोशन रखना, आवर होम्स हमारे घरों को। तो इसका मतलब है कि रेडियो चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल होती है, और हमारे घरों को रोशन रखने के लिए भी इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल होती है। एनर्जी इज़ नीडिड फॉर आवर बॉडीज़ टू ग्रो, हमारी बॉडी को भी ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज़ नीडिड, एनर्जी ज़रूरी है फॉर आवर बॉडीज़, हमारे जिस्म के लिए, टू ग्रो, हमारे जिस्म के बड़ा होने के लिए। तो एनर्जी की जो साइंटिस्ट ने डेफिनेशन की है वो ये है। साइंटिस्ट डिफ़ाइन एनर्जी एज, साइंटिस्ट जो हैं एनर्जी को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी एक सलाहियत है। किस चीज़ की सलाहियत है? काम करने की सलाहियत है। यानी आपके अंदर एनर्जी है तो आप में काम करने की सलाहियत है। बल्ब के अंदर एनर्जी है तो वो काम कर सकता है, पंखे के अंदर एनर्जी है तो वो काम कर सकता है। अगर इन सब चीज़ों में एनर्जी नहीं है तो उनमें काम करने की सलाहियत नहीं है। तो एनर्जी पहले पढ़ा, तो अब उसकी शक्लें कौन कौन सी हैं, किस किस शक्ल के अंदर एनर्जी पाई जाती है। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिन फॉर्म्स के अंदर एनर्जी पाई जाती है वो देखते हैं। एनर्जी इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, फाउंड का मतलब होता है पाई जाती है।
कौन कौन सी फॉर्म्स में पाई जाती है? सच एज, जैसा कि लाइट, रोशनी की शक्ल में एनर्जी होती है, यानी लाइट को भी एनर्जी कहते हैं। हीट एक एनर्जी की शक्ल है। केमिकल एनर्जी भी एक फॉर्म है एनर्जी की। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की। ETC इसके अलावा भी बहुत सी एनर्जी की फॉर्म्स हैं। वी कैन पुट ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू टू कैटेगरीज। हम जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं इनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और भी बहुत सी एनर्जी की फॉर्म्स हैं जिनको हमने दो कैटेगरीज़ में रख दिया है। एक कैटेगरीज़ है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी जो कैटेगरी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा याद रखें कि स्टोर्ड फॉर्म के अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज़ एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टोर्ड एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में होती है ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज करने से इसमें स्टोर्ड होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड एनर्जी पोजीशन की वजह से इट इज़ रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी, और इस एनर्जी को हम PE से लिखते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी इसको अगर लिखा जाए तो हम PE की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है दैट इज़ स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है ड्यू टू इट्स चेंज इन इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन के चेंज होने से उस बॉडी के अंदर स्टोर होती है। इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं कि कौन सी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है और पोजीशन के चेंज होने से है। जैसे ये आप देख रहे हैं, इधर एक लड़के ने एक पत्थर को ज़मीन से उठाया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये पत्थर जो था वो ज़मीन के ऊपर था, तो पत्थर के अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, पत्थर कोई काम नहीं कर सकता था। जैसे ही इस पत्थर को की पोजीशन चेंज हो गई, पहले पत्थर की पोजीशन थी ज़मीन पर, तो लड़के ने इसकी पोजीशन चेंज करके इसको ज़मीन के ऊपर से ऊपर उठा लिया। अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है तो इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर्ड हो गई है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है पोजीशन की वजह से, इसकी पोजीशन की वजह से जो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब तक ये स्टोर रहेगी इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे ही ये इसे छोड़ देगा तो इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो इसमें ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। इसी तरह ये लड़का है, तो ये पहले स्लाइड नहीं कर सकता था जब ये ज़मीन पर था। जैसे ही ये ज़मीन से ऊपर इस झूले के ऊपर आ जाता है या स्लाइड के ऊपर आ जाता है, तो इसके अंदर स्लाइड करने की एबिलिटी आ जाती है। तो जब तक ये इधर रहता है इसके अंदर ये एबिलिटी स्टोर रहती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर रहती है। तो इसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। पहले इसकी पोजीशन क्या थी? ज़मीन थी। तो ज़मीन से इसकी पोजीशन चेंज होकर ये आ गई है हाइट के ऊपर। स्लाइड के ऊपर आ जाने की वजह से, चूँकि ये ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर आ गया है, इसकी वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है। तो स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह कैटापुल्ट यानी गुलेल की बात करें तो गुलेल के अंदर अगर हम पत्थर रखते हैं और पत्थर रख के इसकी पोजीशन यहाँ है, तो अगर इसको मैं खींच कर पीछे ले जाता हूँ तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर हुई? तो याद रखें कि इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से इसकी एनर्जी स्टोर हुई। पहले पत्थर की पोजीशन यहाँ पर है, जैसे मैं इसको खींचता हूँ इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर पोजीशन चेंज होने से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये भी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऊपर एक डायग्राम के अंदर देखें कि एक रबड़ है, इसको भी उसने खींच दिया है जिसकी वजह से एक रबड़ की पोजीशन भी चेंज हो गई है। तो जितनी भी एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी हैं वो उसकी पोजीशन के अंदर चेंजिंग की वजह से मौजूद होती हैं। और याद रखिएगा कि ये जो पोजीशन की चेंजिंग की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ से हम इसको रीड करते हैं। When we stretch a rubber band or lift a stone to some height, जब हम किसी रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने का मतलब है खींचते हैं रबड़ बैंड को, या आर लिफ्ट अ स्टोन, या फिर किसी पत्थर को ज़मीन से ऊपर उठाते हैं, सम हाइट, कुछ हाइट के ऊपर इसको उठाते हैं,
एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन दीज ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे रबर बैंड में एनर्जी स्टोर हो जाती है जब इसको हम खींचते हैं, और स्टोन के अंदर, पत्थर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है जब इसको ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर रखते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये वही एग्जांपल हैं जो आपको मैंने डायग्राम में पहले बता चुका हूँ। अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क। अगर ज़मीन के ऊपर एक पड़ी हुई ईंट है तो वो कोई काम नहीं कर सकती। बट लेकिन व्हेन वी राइज द सेम ब्रिक, लेकिन वो उसी ब्रिक को अगर हम ज़मीन से उठा कर किसी हाइट के ऊपर रख दें तो एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन इट। तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। पहले उसमें एनर्जी नहीं थी जब वो ग्राउंड के ऊपर थी, यानी ज़मीन के ऊपर जब ईंट पड़ी हुई है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही ईंट को उठाकर हम ज़मीन से थोड़ी सी हाइट पर हमने उसको रख दिया तो उसी ईंट के अंदर एनर्जी आ गई है। अब अगर इसको हम छोड़ें तो इस ईंट से हम कोई भी काम ले सकते हैं। द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ब्रिक है वो काम कर सकती है क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। द एनर्जी इन द वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार इज़ पोटेंशियल एनर्जी। कहता है कि एक टॉय कार है, खिलौने वाली कार है, इसके अंदर जो एनर्जी है इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? द एनर्जी इन द वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय। इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है उसे अगर आप वाउंड करें, वाउंड का मतलब होता है उसे घुमा कर टाइट कर लें स्प्रिंग को। तो टॉय कार के अंदर जो स्प्रिंग है उसे अगर आप घुमा कर टाइट करते हैं तो उस स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग के वाउंड होने की वजह से कार के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। दिस एनर्जी कैन कॉज द टॉय कार टू मूव। और जैसे ही उस कार को हम छोड़ते हैं तो टॉय कार जो है वो मूव करती है इसी पोटेंशियल स्टोर एनर्जी की वजह से। व्हेन वी पुट अ स्टोन इन द स्लिंग ऑफ अ कैटापुल्ट। तो ये गुलेल को हम कहते हैं कैटापुल्ट। जब हम कैटापुल्ट में कोई स्टोन जो है वो पुट करते हैं यानी रखते हैं, स्लिंग जो है हम इसकी इन रबर्स को कहते हैं। तो जब हम इस गुलेल की रबर्स के अंदर एक स्टोन को रखते हैं एंड स्ट्रेच इट्स रबर, और इसकी रबर को खींचते हैं पीछे की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्स इन इट। तो इसको जब खींचते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। दिस एनर्जी कैन थ्रो अवे द स्टोन। तो ये एनर्जी जो स्टोर है, ये स्टोर एनर्जी स्टोन को दूर तक फेंक सकती है। द हैंड्स ऑफ अ मैकेनिकल वॉच मूव ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट्स स्प्रिंग। तो जो मैकेनिकल वॉच होती है, मैकेनिकल वॉच हम कहते हैं जो वॉच, जिस वॉच के अंदर, जिस घड़ी के अंदर नीडल्स होती हैं, उस नीडल वाली घड़ी को हम मैकेनिकल वॉच कहते हैं। तो मैकेनिकल वॉच की जो सुइयाँ होती हैं उनको कहते हैं हैंड्स। तो द हैंड्स ऑफ मैकेनिकल वॉच, मैकेनिकल वॉच के जो हैंड हैं, मूव ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। जो हैंड्स हैं या घड़ी की जो सुइयाँ हैं पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मूव करती हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन इट्स स्प्रिंग। तो इस घड़ी के स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो आप याद रखें कि कौन सी घड़ी है जिसके स्प्रिंग के अंदर मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो ये चाबी वाली घड़ी, हम अक्सर कहते हैं कि ये चाबी वाली घड़ी है, इसमें सेल नहीं पड़ता। तो चाबी वाली घड़ी के अंदर जो एनर्जी होती है वो स्प्रिंग एनर्जी होती है या मैकेनिकल एनर्जी होती है। देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सारी अभी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल पढ़ चुके हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म्स को देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किन फॉर्म्स के अंदर मौजूद होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी में भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी को भी कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी को भी कहते हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ जो हैं ये पोटेंशियल एनर्जी की शक्लें हैं, या पोटेंशियल एनर्जी की हम कह सकते हैं कि ये किस्में हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी की रीड करते हैं। केमिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है। इट इज़ स्टोर्ड इन फूड। अब याद रखें कि केमिकल एनर्जी किस चीज़ में पाई जाती है। तो हमारे खाने के अंदर भी जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी ही होती है, यानी हमारे खाने के अंदर केमिकल होते हैं, वो केमिकल जो हैं वो केमिकल एनर्जी कहलाते हैं। हमारी बैटरीज़ जो हैं घरों के अंदर यूपीएस के साथ जो लगी हुई बैटरीज़ हैं,
या जितने भी सेल हैं इन सब को बैटरीज़ कहते हैं। इन बैटरीज़ के अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है। एंड फ्यूल्स, और जो हम गाड़ियों के अंदर फ्यूल डालते हैं, फ्यूल भी एक केमिकल है, इसलिए फ्यूल के अंदर भी केमिकल एनर्जी है। सच एज़ कोल, कोयला भी, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, ये सब जो हैं वो केमिकल एनर्जी की किस्में हैं। फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज़ केमिकल एनर्जी, ये सब चीज़ें जो हैं वो केमिकल एनर्जी रिलीज़ करती हैं एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, अब वो एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी होती हैं और वो स्टोर्ड एनर्जी होती हैं, कौन सी हैं? मैकेनिकल एनर्जी इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी एक एनर्जी है जो स्टोर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो फोर्स लगाने से स्टोर होती है। जैसे हम कंप्रेस्ड करते हैं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को कैसे कंप्रेस करते हैं? फोर्स लगा के उसे कंप्रेस करते हैं। या फिर एंड स्ट्रेच रबर, या किसी रबर को अगर हमने खींचना होता है, रबर बैंड्स को, तो इसको भी कैसे हम खींचते हैं? फोर्स लगाकर। जब हम इन चीज़ों को कंप्रेस करते हैं या फिर इसको स्ट्रेच करते हैं रबर को, तो स्ट्रेच कैसे करते हैं? फोर्स लगाकर करते हैं। तो इस फोर्स लगाकर जब हम इनको स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो इनके अंदर स्टोर हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी। आगे है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशन एनर्जी हम कहते हैं कि ज़मीन से हाइट के ऊपर जो एनर्जी होती है, यानी हम किसी भी चीज़ को अगर ज़मीन से उठाकर किसी हाइट पर ले जाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी को ग्रेविटेशनल एनर्जी कह सकते हैं। जैसे ये बॉय है, ये ज़मीन से उठ के कहाँ पे आ जाता है? ज़मीन से कुछ बुलंदी पर आ जाता है। अब इसके अंदर एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की ही एक किस्म है। इसी तरह ये ईंट जो है बच्चे ने उठाई हुई है, पहले ये ज़मीन पर थी, तो जैसे ही इसको ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर ले गए तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इस पोटेंशियल एनर्जी को भी ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। यानी ग्रेविटेशनल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर जाकर किसी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज़ एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एक एनर्जी है स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है ड्यू टू इट्स हाइट, इसकी हाइट की वजह से। तो ये एक लड़का एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर है। और क्यों स्टोर है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल एनर्जी? क्योंकि ये ज़मीन से हाइट के ऊपर है। व्हेन वी राइज अ ब्रिक अप टू सम हाइट, जब हम एक ईंट को ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर उठाते हैं, इट पोजेसिस ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी पोजेसिस हो जाती है, यानी आ जाती है। आगे है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी भी एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। तो ये सारी जो थी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म थी, इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब याद रखें कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। आपने एटम को देखा होगा, तो एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो एटम के सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट, जब एटम का न्यूक्लियस टूटता है। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। जब कोई एटम का न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से बहुत ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब यहाँ पर वही एग्जांपल है, जो एक्टिविटी है आप भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए टेक अ फ्यू पीसीज ऑफ चाक, आपने चाक के कुछ पीसीज लेने हैं, ये चाक के कुछ पीसीज हैं। एंड पुट देम ऑन द ग्राउंड, इन पीसीज को ज़मीन पर रख देना है। पुट देम ऑन द ग्राउंड, इनको ज़मीन पर रख देना है। टेक अ ब्रिक, एक ब्रिक लेनी है आपने, ये ब्रिक जैसे लड़के ने पकड़ी हुई है। रेज इट टू द सर्टेन हाइट, और इस ब्रिक को आपने कुछ हाइट के ऊपर उठा लेना है। एंड ड्रॉप इट ऑन द चाक, फिर आपने इस ब्रिक को चाक के ऊपर ड्रॉप कर देना है, गिरा देना है। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। चाक के पीसीज के ऊपर आप ब्रिक को गिरा देंगे। व्हाट हैपन्स, फिर क्या होगा? द चाक पीसीज ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसीज, जो चाक के पीसीज हैं ये और भी छोटे छोटे पीसीज में टूट जाएंगे। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या सीखते हो?
और रेज ब्रिक इज़ एबल टू डू वर्क, के जो बुलंदी के ऊपर ब्रिक होती है वो काम करने के काबिल होती है, बिकॉज क्योंकि इट पोजेसिस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पोजेसिस का मतलब होता है स्टोर होना। अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो शुरू से अब तक हमने जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी वो सब की सब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म थी। अब हमने दूसरी फॉर्म पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि किसी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो हम अगर पूछें कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी है तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि इसके अंदर मोशन है, तो मोशन की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। यानी किसी भी चीज़ के मूव करने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अ मूविंग बस एंड रनिंग टैप वाटर पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी। अगर एक मूविंग बस की बात करें तो ज़ाहिर है ये मूव कर रही है, तो मूव करती हुई चीज़ों में कौन सी एनर्जी बताई है? काइनेटिक एनर्जी। तो बस के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। एंड रनिंग टैप वाटर, और पानी का चलता हुआ जो वाटर का नलका है इसमें भी पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नलका पानी का जो है वो चल रहा है, यानी उसमें से पानी निकल रहा है, मूव कर रहा है पानी, तो पानी के मूव करने की वजह से उसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इट इज़ रिटन एज के ई, और काइनेटिक एनर्जी को हम के ई की एब्रीवेशन में लिख सकते हैं, यानी काइनेटिक का मतलब के, एनर्जी को ई से लिखेंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पर अब स्टडी करते हैं। द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड, और उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अगर उसका मास ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा बड़े साइज़ की है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि उसकी अगर स्पीड ज़्यादा है तो फिर भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक उसके मास के ऊपर और दूसरा उसकी स्पीड के ऊपर। अगर मास ज़्यादा है तब भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अगर वो तेज़ स्पीड से भाग रहा है तो उसकी फिर भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल है, अ ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड। अब कार और ट्रेन एक ही स्पीड से मूव कर रही हैं, लेकिन हम अगर पूछें कि ट्रेन के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है या कार के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो आपने देखना है कि मास किसका ज़्यादा है। अगर ट्रेन का मास ज़्यादा है और कार का मास कम है तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ट्रेन का मास ज़्यादा है इसलिए ट्रेन की एनर्जी ज़्यादा है, कार का मास जो है वो कम होता है इसलिए कार की एनर्जी कम है। मास किसे कहते हैं भाई? मास उस चीज़ के वज़न को कह सकते हैं या उस चीज़ के साइज़ को। अगर ट्रेन का साइज़ बड़ा है तो ट्रेन की एनर्जी ज़्यादा है, और अगर कार का साइज़ छोटा है तो कार की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट। हमारी जो दुनिया है ये मूवमेंट, ऑल टाइम मूवमेंट में मूव कर रही है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी, और इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनके अंदर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। तो आपको इसकी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन में ही बताया था कि जितनी भी चीज़ें मूव कर रही हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। अब हवा जब चलती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हवा के चलने को हम विंड कहते हैं। तो विंड में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। चूँकि विंड जो है वो मूविंग एयर है इसलिए मूव करने वाली चीज़ों के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर ये कश्ती जो है वो चल रही हो तो चलती हुई कश्ती के अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो याद रखें कि जितनी भी चीज़ें अगर मोशन में हैं, मूव कर रही हैं, तो आपने याद रखना है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।